क्लास 10th इकोनॉमिक्स में अध्याय 7वां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। सही विकल्प का हमें चयन करना है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये हुई 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा देखिए क्या है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 1811-4000, ऑप्शन नंबर सी। चौथा देखिए क्या है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना अनिवार्य है? यानी सोने के जो आभूषण होते हैं जब हम खरीदेंगे तो कौन सा चिन्ह हम देखेंगे? तो ये है हॉलमार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिकतम 1 करोड़ के मध्य हो, यानी 20 लाख से और अधिकतम 1 करोड़ से हो, कोई ग्राहक कितना का सामान खरीदता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो शिकायत कहाँ करेगा? तो राज्य आयोग में करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 6 नंबर देखिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सही और गलत का चयन करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में कोपरा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 15,000 है, तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सा होता है? तो ये होता है 1811-4000, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 में बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा पाने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने का चिन्ह है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए क्या है, पहला, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। तो यहाँ पे पहले आप समझिए, अगर आप कोई खाने वाला पदार्थ दुकान से खरीदते हैं पैकेट वाला, तो उसमें अब कौन कौन से बातों यानी कौन कौन चीज़ें आप उसमें देखेंगे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों संबंधी वस्तुओं का खरीदारी करना चाहिए। पहला, निर्माण की तिथि, कब वो बना है, और इस्तेमाल की तिथि, एक्सपायरी डेट, ठीक है, दोनों देखना चाहिए। दूसरा है पोषाहार का दावा, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व डाले गए हैं, दावा किया गया है, ठीक है, विटामिन कौन कौन से हैं वो लिखा जाता है उस पर, अर्थात सम्मिलित पोषक तत्वों की मात्रा सूची देखना चाहिए। तीसरा, वैधानिक चेतावनी और उपयोग के तरीके, कोई खाद्य पदार्थ है उसकी वैधानिक चेतावनी क्या है, स्वास्थ्य में कोई वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए वो भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको लिखनी है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए क्या है, उपभोक्ता जागरण हेतु उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए विभिन्न नारों को हमें लिखना। तो ये रहा, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे निम्नलिखित है। पहला है जागो ग्राहक जागो, दूसरा है ग्राहक सावधान, तीसरा है अपने अधिकारों को पहचानें, चौथा है सतर्क उपभोक्ता हैं सुरक्षित उपभोक्ता। ये सारे नारे हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए तीसरा, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। कौन कौन से वो कारण हैं जिससे उपभोक्ता क्या होता है, ठगे जाते हैं, उनका शोषण होता है। तो ऐसे आपको लिखना है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है मिलावट की समस्या, महंगी वस्तु में अन्य चीज़ मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। कम तौल द्वारा कम गुणवत्ताकारी वस्तुएं, क्वालिटी को यानी खराब क्वालिटी, ऊंची कीमत द्वारा डुप्लीकेट वस्तुएं, ये सारे कारक आपको लिख लेना है, ये सारी बातें भी लिखना है आपको। इसके बाद 4 नंबर देखिए क्या है, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। ग्राहक कोई सामान खरीदने जाता है तो क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उसको सामान में देखनी चाहिए, वो हमें बताना है। तो ऐसे हम करेंगे। देखिए, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की रसीद प्राप्त करना, पक्की रसीद प्राप्त करनी चाहिए जो हम खरीदें। दूसरा है गुणवत्ता, क्वालिटी की निशान, ठीक है, गुणवत्ता निशान ISI मार्क जो होता है उसको चेक करना चाहिए। बुल मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, वो देखना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जो चेतावनियाँ दी जाती हैं, हानिकारक या कोई भी चेतावनी, वो पढ़ना चाहिए, वैधानिक चेतावनी पढ़ना चाहिए। उपभोग की अंतिम तिथि यानी
वो कब तक इसका प्रयोग किया जाएगा, एक्सपायरी डेट, और कब वो प्रोडक्ट बना है, वो दोनों जांचनी चाहिए। ये सारे आपको करना चाहिए। पांचवा हम देखेंगे उपभोक्ता कौन है, कस्टमर कौन है, संक्षेप में हमें बताना है, परिभाषा करना है। तो उपभोक्ता की परिभाषा ये रहा, यहाँ से करना है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो वो क्या होता है, वो उपभोक्ता कहलाता है, कस्टमर कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ही ऐसे वस्तुओं द्वारा खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी क्या है, वो उपभोक्ता कहलाता है। प्रोडक्ट का यूज करता है तो वो भी उपभोक्ता ही कहलाता है। जैसे किराए के कोई भी प्रोडक्ट हो गया, ये पूरा आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकारों को उदाहरण हमें लिखना है। कोई कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, उसके कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं वो हमें बताना है। तो आपको ऐसे लिखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ आप लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदने जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, सेवाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सूचना हम पा सकते हैं, ये अधिकार है, ठीक है। तो ये पूरा आप लिख लीजिए। तीसरा अधिकार है चुनाव, वस्तुओं का चुनाव और पसंद करने का अधिकार। आप चुन सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं, ये पूरा लिखना है। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता को अपने हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, कानूनी तौर पे, ठीक है। तो ये पूरा लिखना है। शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार, ठीक है। तो अपने मुआवजे के लिए कोई भी प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो वो मुआवजे के लिए शिकायत कर सकता है संबंधित उपभोक्ता न्यायालय में। इसके बाद 6 नंबर उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, तो ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो बताना है। तो इसको हमें यहाँ से करना है, भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण 86 महत्वपूर्ण अधिनियम है जो पारित किया गया, जिसमें क्या है, क्यों पारित किया गया, उपभोक्ताओं को बाजार में बेचे जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, ताकि वो जालसाजी धोखाधड़ी जो प्रोडक्ट्स के जो ठगी होती है उससे वो बच सके, ठीक है। तो और थोड़ा सा आपको लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको लिखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुएं, सेवाएं और व्यक्ति, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, उनको शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, वस्तु कोई प्रोडक्ट खरीदता है, सेवा मतलब होता है, देखिए डॉक्टर के पास जाता है, कोई शिक्षण संस्थान के पास जाता है, कोचिंग क्लासेस में, तो वो सेवाएं होगी, ठीक है, वो भी उपभोक्ता दायरे के अंतर्गत ही आता है, पी लेता है वो। ये गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये पूरा ही आपको लिख लेना है। तीसरा देखिए क्या है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्याय जो प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली, उसके बारे में विस्तार से समझाना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को उसकी शिकायतों के निवारण के लिए जो दायरे बनाए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग, जिला स्तर पर जिला मंच यानी फोरम, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम लिखेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये भी लिखना है, उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्थ न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अब ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो लिखते हुए आपको यहाँ से करना है। देखिए पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है, शिकायतकर्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो राज्य फोरम में चला जाएगा, उसके बाद वो भी संतुष्ट नहीं है वहाँ से तो राष्ट्रीय फोरम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिखना है। चौथा देखिए क्या है, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरतों को वर्णन हमें करना है, यानी 2 हमें ऐसे उदाहरण बताना है, ठीक है, जो आपके जीवन से संबंधित हो, जिससे उपभोक्ता जागरूकता उससे फैले, ठीक है, यानी उसकी ज़रूरत पड़े। आइए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे समझिए,
सभी क्षेत्रों में त्रुटि, लापरवाही और कालाबाजारी उपभोक्ताओं के लिए घातक सिद्ध हो रही है। आइए नीचे उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है गैस एजेंसियाँ। ठीक है, हम उदाहरण देखेंगे तो हमें इससे जागरूकता आएगी। गैस एजेंसियां द्वारा उपभोक्ता के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता। इससे उपभोक्तागण मजबूरी से कालाबाजारी के शिकार होते हैं और बाध्य होकर गैस एजेंसियों का चक्कर लगाना पड़ता है और उनका शोषण किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा है शिक्षण संस्थान बहुत बहुयात रूप से गली गली खुल रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। योग शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर यानी मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है। तो ये भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा, गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। पांचवा देखिए क्या है, अधिकार के महत्व पर हमें ये महत्व बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित हितों की सुरक्षा प्रदान करती है और इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। ठीक है, लेना है। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है जो देश में नागरिक और अधिकारों और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। ठीक है, बस यहाँ तक कर लेना है, यहाँ से ये पूरा और ये यहाँ से यहाँ तक।